नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट फट जाके नीचे गिर गया। जैसे पटाखे बुस होते हैं, वैसे ही मार्केट भी नीचे गिरी। उसके बाद थोड़े ऊपर उठी, उधर से नीचे फिर से गिरी। 120 पॉइंट तक नीचे गिरी, लेकिन जब मैं बोलने के लिए तैयार हुआ था 100 पॉइंट रिकवर होके अभी 30 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी भी 70 पॉइंट नीचे है, लेकिन जो ऊपर है वो है सोना। सोना आसमान की ऊंचाई तक पहुंच रहा है। 7,145 रुपया में ट्रेड हो रहा है चेन्नई में। तनिष्क में और 200 रुपया का प्रीमियम होगा, 7,345 रुपया तक जाएगा। मुंबई में क्या है, दिल्ली में क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ही होगा। इससे आप 3% और जीएसटी लगाए, उसके बाद मेकिंग चार्जेस लगाए। 24 कैरेट गोल्ड तो 8,000 पार कर चुकी है। जब 5 साल पहले हमने बात करना शुरू की थी तो गोल्ड लगभग 3,000 रुपया एक ग्राम का था, 3,000 रुपीज ए ग्राम। मैं उसी टाइम से मेरा कन्विक्शन था कि गोल्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन उस समय मैं सोच रहा था कि एक दिन शायद 10,000 रुपया आएगा, जब 20 साल बाद। लेकिन 5 साल में इतना वैल्यू ऑफ द रुपी और द वैल्यू ऑफ द यूएस डॉलर इतना घट गया कि लगता है अब 5 साल में 10,000 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 10,000 के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन तो 8,500 तो अगले साल तक छू जाएगा। इस साल में मैक्सिमम तो ऊपर चल चुका है। इस साल 27% तक गोल्ड में इजाफा आया है। निफ्टी भी सिर्फ 26% नहीं आई है। निफ्टी करेक्ट हो रही है, लेकिन में गोल्ड में उतना बड़ा करेक्शन आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इससे बढ़ने का चांसेस कम है, क्योंकि यूएस में रेट कट्स नहीं आ सकती है। यूएस में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति उतना तो कट नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट इस साल नवंबर में नहीं आएगी, शायद दिसंबर में एक आ सकती है। भारत में इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति बहुत आगे चल रही है, 5.5% पे है। ये तो मेजर्ड इन्फ्लेशन है, एक्चुअल इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा है। और रेट कट नहीं आएगी, रेट कट दिसंबर तक के बाद ही आएगी। रुपया की मूल्य में बहुत कमी आ रही है। 84 रुपया क्रॉस कर कर 84 रुपया 17 पैसा तक नीचे गया। अभी 84 रुपया 10 पैसा पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि गोल्ड की कस्टम्स ड्यूटी रेट में कट आई थी, तो स्मगलिंग से लेकर मेन स्ट्रीट में गोल्ड की परचेस आ चुकी है। $10 बिलियन गोल्ड की परचेस में इजाफा दी। अगर आप मेरे तमिल चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं तो 3 साल पहले मैंने कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात की थी। कल्याण ज्वेलर्स उस समय 65 रुपया के नीचे ट्रेड हो रहा था, आईपीओ से भी कम था। वहां उधर से उठकर आसमान की तरफ जा रहा है। 3 साल में 900% की रिटर्न आपको मिल चुकी है। हमने ऐसे 3 स्टॉक को पकड़े थे। एक तंगमैल, वो भी 10 गुना बढ़ चुका है, लेकिन टाइटन में 2 गुना ही बढ़ी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थी। लेकिन तीनों स्टॉक ने अच्छे परफॉर्मेंस की। अभी गोल्ड रिटेलिंग स्टॉक्स हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दाम में तो बढ़ावा आ चुकी है। जो आएगी होगा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में। इसमें भी 5-6 साल से हम मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, साउथ इंडियन बैंक को कंसिडर कर रहे हैं। ये तो 3-4 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन और बढ़ने की चांसेस बहुत है। मनप्पुरम में 230 रुपया से 180 रुपया तक की करेक्शन आ चुकी है। स्टॉक में गिरावट आ गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि मनप्पुरम के पास एक और कंपनी है, आशीर्वाद। ये भारत का दूसरा बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। सारे माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स प्रेशर में है। इसके कारण मेरे भाई और मेरे भांजे ने बात की है, अंग्रेजी में है, स्पंदाना स्फूर्ति के बारे में। इसका लिंक मैं नीचे डालूंगा, तो आप मनप्पुरम को कंसिडर कर सकते हो आज, और साउथ इंडियन बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। दुनिया भर में सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की गिरावट कंटिन्यूसली है। एक दिन के लिए एनवीडिया और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ऊपर गई, लेकिन कल रात बहुत बड़ा गिरावट थी। इसका मुख्य कारण क्यों है कि एएसएमएल नाम का एक कंपनी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बनती है, उसकी ऑर्डर बुक में बड़ा गिरावट थी। इसके कारण सारी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरे।
टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लेने के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आपको इसमें कंसिडर करना है तो मेरे भाई विनोद श्रीनिवासन की इंस्टाग्राम पेज है, उसमें आप उनसे प्राइवेट मैसेज में संपर्क कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में। टोयोटा और होंडा में भी करेक्शन है, आप टोयोटा और होंडा का स्टॉक्स भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसमें बड़ा न्यूज़ ये है कि एसयूवी का सेल्स जो फास्ट लेन में था पिछले कई सालों में, वो भी स्लो लेन में आ चुकी है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर में एसयूवीज की सेल्स में 23% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस साल हायर बेस में सिर्फ 9% की वृद्धि है और ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में नेगेटिव सेल्स है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स का कहना है इस साल तो टेपिड रहेगा फोर व्हीलर सेल्स। अगर 5% की सेल्स इंक्रीज होगी तो भी वो खुशी की बात है। इसीलिए सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स प्रेशर में होंगे, स्पेशली फोर व्हीलर्स। हमको टाटा मोटर्स में कंसिडर करना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे कम वैल्यूएशंस पे है और उसमें दो हीरा छुपी है। एक है टाटा टेक्नोलॉजीज की 65% स्टेक और दूसरा है 5% ऑफ टाटा कैपिटल स्टेक। तो आप टाटा मोटर्स को जब गिरती है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आज 900 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। दूसरी एक ऑटोमोबाइल स्टॉक है जिसके बारे में हम बहुत चर्चा की है, वो है बजाज ऑटो। राजीव बजाज का कंपनी। राजीव बजाज फोकस करने में माहिर है और ये एलराइज की फॉलोअर हैं। तो उन्होंने टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स में फोकस की, 125 सीसी बाइक्स में फोकस की। उन्होंने ड्यूक नाम का एक ऑस्ट्रियन कंपनी को भी खरीदा था। वो एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस करते थे। 50% उनकी सेल्स बाहर से आती है। ऑटो मार्केट या थ्री व्हीलर पैसेंजर मार्केट में बजाज का डोमिनेशन पक्का है। तो थ्री व्हीलर ऑटो और पैसेंजर व्हीकल में वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक जा चुके हैं और टू व्हीलर्स में उन्होंने बजाज चेतक का पुनर्जन्म किया है और वो बहुत सक्सेसफुल है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। विशेषज्ञों का ये ख्याल है कि शायद 23% बजाज की प्रॉफिट्स बढ़ सकती है। इसके बारे में हम कल विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात मुझे बताना था कि साउथ इंडियन बैंक, जिसके बारे में मेरे तमिल चैनल में बहुत बार बात किया है, उस स्टॉक का भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। पीआर शेषाद्री जिन्होंने करूर वैश्य बैंक को टर्न अराउंड की है, वो इस बैंक को चला रहे हैं। ये उनका पहला क्वार्टर है। रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं होगा क्योंकि सारी बैंक्स की जो मार्जिन्स हैं प्रेशर में है। बैंक्स का मार्जिन क्या है? जो आपसे कर्ज लेते हैं डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स के द्वारा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के द्वारा, और जो लेंडिंग रेट है उनकी डिफरेंस है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सारी नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में है। साउथ इंडियन बैंक में तो बैड डेट का भी प्रॉब्लम है और यूनियन ट्रबल भी है। 3 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमको इंडिकेशंस क्लियरली मिल जाएगा क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से आज 2% की करेक्शन आई को आपको इंटरेस्ट में रखने के लिए इसको थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं आप। दुनिया में सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में एक है रॉबर्ट शिलर। उनको तो बिहेवियरल साइंस में एक इकोनॉमिक्स नोबेल मिला था। उन्होंने इर्रेशनल एक्सूबरेंस का नाम का एक उम्दा किताब लिखा है। उस किताब में उन्होंने साइक्लिकली एडजस्टेड प्रॉफिट्स टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में बात की है। इसका नाम है केप रेशियो। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके वो ये पी रेशियो निकालते हैं। उनके अनुसार ग्रीस और भारत सबसे बड़े एक्सपेंसिव मार्केट हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। इसका मतलब ये है कि कुछ समय में एक शार्प करेक्शन आ सकती है। मैंने आखिरी बार बड़ा करेक्शन भारत में 2008 में देखा था, जिसमें आपको समय मिल रहा था अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने के लिए। 2016 में जो करेक्शन आया, एक शार्प और ब्रूटल करेक्शन आया था। लेकिन अब जब भी करेक्शन आ रहा है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसे हैं, वो लगातार खरीद रहे हैं, करेक्शन होने नहीं दे रहे हैं। तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। एक लिस्ट ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जिसको दीवाल की पटाखे लिस्ट कहता हूँ, उस पटाखे लिस्ट आपके हाथ में होना चाहिए।
और चाय पानी जब आप खर्च करते हो उसी रेंज में उसी में थोड़ा-थोड़ा निवेश करना है। यही हमारा स्ट्रैटेजी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।